स्ट्रीट फूड नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है ना। गोलगप्पे, टिक्की, मोमोज। लेकिन हम सब ये भी जानते हैं कि ज्यादातर स्ट्रीट फूड वाले साफ सफाई का उतना ध्यान नहीं रखते, ना हाथ धोते हैं, ना ताज़ा सामान इस्तेमाल करते हैं। फिर भी उस चटपटे स्वाद और कम दाम की वजह से हम सब उसे बड़े मजे से खाते हैं। पर सवाल ये है कि क्या ये स्वाद हमारी सेहत पर बहुत भारी पड़ रहा है? चलिए आज इसी विश्लेषण में स्ट्रीट फूड के उन छिपे हुए खतरों को समझते हैं, जो वीडियोस में तो बड़े मजेदार लगते हैं पर असल में जानलेवा भी हो सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पसंदीदा स्ट्रीट फूड से, पानी पूरी। जब हम वो तीखे और खट्टे पानी से भरी हुई पानी पूरी खाते हैं तो क्या हम एक पल के लिए भी सोचते हैं कि उस पानी में असल में है क्या? ये सवाल सुनने में तो बहुत सीधा साधा लगता है, लेकिन इसका जवाब वो उतना ही चौंकाने वाला है। और ये कोई मजाक नहीं है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक पानीपुरी बेचने वाले को रंगे हाथों पकड़ा गया। पता है क्या करते हुए? वो एक पब्लिक टॉयलेट से पानी भर रहा था और उसी से पानीपुरी का पानी बना रहा था। अब जरा सोचिए, ऐसे और कितने ठेले वाले होंगे जो न जाने कहां-कहां से पानी इस्तेमाल करते होंगे। और ये कहानी सिर्फ पानी तक ही नहीं रुकती। इसी साल जून 2024 में मुंबई के एक डॉक्टर ने ऑनलाइन एक आइसक्रीम कोन ऑर्डर किया। खाते खाते उनके मुंह में कुछ अजीब सा बड़ा सा टुकड़ा आया। जब उन्होंने उसे बाहर निकालकर देखा तो वो एक इंसान की उंगली थी, नाखून के साथ। और गंदगी की तो सारी हदें तब पार हो गईं जब मार्च 2024 में तेलंगाना के वारंगल से एक वीडियो वायरल हुआ। इसमें एक आइसक्रीम वेंडर अपनी आइसक्रीम में मास्टरबेट करके सीमन मिला रहा था। ये तो अच्छा हुआ कि स्थानीय लोगों ने उसे रिकॉर्ड कर लिया और पुलिस ने उसे फौरन गिरफ्तार भी कर लिया। ये घटना दिखाती है कि सिर्फ साफ सफाई ही नहीं बल्कि निगरानी की भी कितनी ज्यादा कमी है, जहां ऐसी घिनौनी हरकतें भी हो जाती हैं। देखिए, ये कुछ एक दो अलग अलग घटनाएं नहीं हैं। ये एक बहुत बड़ी और गहरी समस्या का हिस्सा है। ये वो अनदेखी गंदगी है जो एक महामारी की तरह फैल चुकी है और हमारी सेहत को खामोशी से अंदर ही अंदर नुकसान पहुंचा रही है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO की एक रिपोर्ट बताती है कि हर साल पूरी दुनिया में 4,20,000 लोगों की मौत सिर्फ गंदा और खराब खाना खाने से हो जाती है। ये कोई दूर देश का आंकड़ा नहीं है। ये उन लाखों लोगों की कहानी है जिनकी जान सिर्फ एक वक्त के खाने ने ले ली। इससे पता चलता है कि ये प्रॉब्लम असल में कितनी ज्यादा सीरियस है। और इन आंकड़ों के पीछे असली इंसानों की दर्दनाक कहानियां हैं। इसी साल आंध्र प्रदेश में 6 साल के विजय और 10 साल के रामकृष्ण की मौत हो गई। उन्होंने शाम को सड़क किनारे एक ठेले से पानी पूरी खाई थी। आधी रात को दोनों को पेट दर्द और उल्टियां होने लगी और अस्पताल पहुंचने से पहले ही दोनों भाइयों ने दम तोड़ दिया। तो सवाल ये है कि आखिर उस पानी पूरी में ऐसा क्या था जिसने 2 बच्चों की जान ले ली? इसका जवाब हमें साइंस में मिलता है। ये खतरा सिर्फ वो नहीं है जो आंखों से दिख रहा है, मतलब गंदगी, बल्कि असली खतरा तो वो है जो हमें दिखाई ही नहीं देता। छोटे छोटे बैक्टीरिया और खतरनाक केमिकल्स जो हमारी सेहत के लिए बेहद खतरनाक हैं। दिल्ली के पूसा इंस्टीट्यूट ने एक स्टडी की। उन्होंने कनॉट प्लेस जैसे पॉश इलाकों से गोलगप्पे, समोसे और मोमोज के सैंपल लिए और जांच में जो मिला वो सच में हैरान करने वाला था। जरा इस टेबल पर नजर डालिए। सैंपल्स में ई कोलाई जैसे बैक्टीरिया मिले। अब ई कोलाई बैक्टीरिया इंसानों की आंतों में रहता है, तो अगर ये खाने में मिल रहा है तो इसका मतलब सिर्फ एक ही हो सकता है कि खाना बनाने या परोसने वाले ने टॉयलेट के बाद हाथ नहीं धोए। सीधी भाषा में कहें तो ये फीकल कंटामिनेशन है जो सीधे हमारे पेट तक पहुंच रहा है। BBC ने इसका असर देखने के लिए 2 जुड़वा बहनों पर एक स्टडी की। एमी को 14 दिनों तक सिर्फ जंक फूड दिया गया और नैन्सी को घर का बना खाना। सिर्फ 14 दिनों के बाद नैन्सी की रिपोर्ट तो एकदम नॉर्मल थी, लेकिन एमी का ब्लड फैट, ब्लड शुगर और वजन तीनों खतरनाक लेवल तक बढ़ गए थे। यह दिखाता है कि जंक फूड का असर हमारे शरीर पर कितनी तेजी से होता है। खतरा सिर्फ बैक्टीरिया का ही नहीं है, मिलावट का भी है। और ये मिलावट हमारी सोच से कहीं ज्यादा खतरनाक हो सकती है। जैसे कि इन स्टेप्स में देख सकते हैं, नकली पनीर बनाने की शुरुआत होती है सिंथेटिक दूध से। इससे डिटर्जेंट, तेल और स्टार्च मिलाकर बनाया जाता है। इसके बाद इसे फाड़ने के लिए सस्ते एसिड्स का इस्तेमाल होता है और फिर इसे दबाकर पनीर का शेप दे दिया जाता है। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह है कि इस नकली पनीर को ज्यादा दिन तक ताज़ा रखने के लिए इसमें फॉर्मेलिन मिलाया जाता है। जी हाँ, ये वही केमिकल है जिसका इस्तेमाल मुर्दा घरों में डेड बॉडीज को प्रिजर्व करने यानी सड़ने से बचाने के लिए होता है, और ये केमिकल कैंसर भी पैदा कर सकता है। अब सवाल ये उठता है कि जब इतना सब कुछ पता है तो भी लोग स्ट्रीट फूड खाना बंद क्यों नहीं कर पाते?
इसके पीछे गहरा साइंस और एक पूरा बिजनेस मॉडल काम करता है जो हमें इसका आदी बना देता है। हमारी जीभ मीठा, खट्टा, नमकीन और कड़वा इन 4 स्वादों के अलावा एक 5वें स्वाद को भी पहचानती है। इससे कहते हैं उमामी। ये एक मज़ेदार, चटपटा स्वाद है जो हमारे दिमाग में डोपामाइन रिलीज करता है। इससे हमें खुशी और संतुष्टि महसूस होती है। स्ट्रीट फूड को मसालों और सॉस के जरिए खास तौर पर इसी उमामी स्वाद को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। और इसी उमामी स्वाद को सस्ते में और तेज़ी से बढ़ाने के लिए वेंडर्स एक केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, MSG यानी मोनोसोडियम ग्लूटामेट, जिसे हम आम भाषा में अजीनोमोटो भी कहते हैं। ये चिप्स, इंस्टेंट नूडल्स और चाइनीज़ खाने में डाला जाता है ताकि हमारा और खाने का मन करे। लेकिन ज़्यादा मात्रा में इसे खाने से सिर दर्द, थकान और नर्वस सिस्टम के ओवर एक्टिवेट होने जैसी प्रॉब्लम हो सकती हैं। अच्छा, सबने देखा होगा कि ठेलों पर कढ़ाई का तेल अक्सर एकदम काला और गंदा होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पैसे बचाने के लिए उसी तेल को बार बार गर्म किया जाता है। जैसा कि इस चार्ट में दिख रहा है, हर बार तेल को दोबारा गर्म करने पर उसमें ट्रांस फैट की मात्रा खतरनाक रूप से बढ़ जाती है और वो डेंजर जोन में पहुंच जाता है। यही ट्रांस फैट हमारे शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, जिससे सीधे सीधे हार्ट अटैक का खतरा पैदा होता है। तो इसका मतलब क्या है? क्या स्ट्रीट फूड खाना पूरी तरह से छोड़ देना चाहिए? शायद नहीं, लेकिन हम कुछ सावधानियां बरतकर खुद को सुरक्षित रख सकते हैं और इस पूरे कल्चर को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। तो अगली बार जब बाहर खाने का सोचें तो इस चेकलिस्ट का ध्यान रखें। पहला, वेंडर और उसके ठेले की साफ सफाई पर एक नज़र डालिए। क्या उसने ग्लव्स पहने हैं? दूसरा, कढ़ाई में तेल का रंग देखिए। अगर वो गहरा, काला या गंदा है तो वहां से तो बिल्कुल मत खाइए। तीसरा, नकली पनीर को पहचानना सीखिए। एक आसान तरीका है, पनीर पर आयोडीन की एक बूंद डालिए। अगर रंग नीला हो जाता है तो वो मिलावटी है। चौथा, अगर आपको कोई भी गड़बड़ी दिखे तो चुप मत रहिए। FSSAI की वेबसाइट या ऐप पर उसकी शिकायत कीजिए। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, याद रखिए, स्ट्रीट फूड रोज़ का खाना नहीं है। इसे कभी कभार के मज़े के लिए ही रखिए। आखिर में खुद से ये सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है। हम अक्सर कहते हैं, अरे सिर्फ एक बाइट से क्या होगा? लेकिन जैसा कि हमने देखा, वो एक बाइट भी जानलेवा हो सकती है। तो क्या सच में स्वाद का वो एक पल सेहत के इतने बड़े जोखिम के लायक हैं?